जब भी हमारे देश में कोई आतंकवादी हमला होता है, खासकर कश्मीर में, तो फिर कश्मीर के बड़े बड़े नेता या वहाँ के लोग, वहाँ के बिजनेसमैन, दुकानदार, जो भी वहाँ के टूरिज्म पर डिपेंड है, अच्छे खासी पैसों की कमाई करते हैं वहाँ के टूरिज्म से, वे लोग आ जाते हैं बड़ी बड़ी बातें करने के लिए कि इंसानियत, कश्मीरियत, ये वो, देश के नागरिक, हम देश के लिए जान दे देंगे। ऐसी ऐसी बातें तो करने आते हैं, लेकिन मैं बोलना चाहता हूँ कि लास्ट 10 ईयर में या लास्ट 20 ईयर में या लास्ट 50 ईयर में आप लोग ट्राई करके देखो, जितने कश्मीर में आतंकवादी हमले हुए हैं उनमें से 90% से कुछ ज्यादा ही आतंकवादी जो हैं वो ऐसे निकलेंगे जो कि कहीं अलग से, कहीं अलग देश से नहीं आए हैं आतंकवादी हमला करने के लिए। ज्यादा लोग, 80-90% लोग जो आतंकवादी हैं वो वहीं कश्मीर के लोकल ही रहेंगे। बाद में भले ही वो किसी बाहर के आतंकवादी संगठन से, वहां के ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्ट हो जाते हैं, ज्वाइन कर लेते हैं उनकी संस्था को, लेकिन रहते हैं वहीं के लोकल लोग। तो फिर ऐसा हम कैसे कह सकते हैं या भूल क्यों जाते हैं कि वहां के जो लोग आतंकवादी हमले होने के बाद घड़ियाली आंसू बहाने के लिए आते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, कैंडल लाइट लेकर शोक मनाते हैं, तो उनके ऊपर हम भरोसा क्यों कर लेते हैं? क्योंकि जब 90% लोग वहीं के आतंकवादी बनते हैं तो इसका मतलब यह है कि उन लोगों के अंदर जो मानसिकता चल रही है वो ज्यादातर लोगों के अंदर चल रही है। हो सकता है कि वे लोग अपने आप को कुछ अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं, या फिर वहाँ की जो टूरिज्म है जिसके भरोसे पे वो लोग अच्छे खासे पैसे छाप रहे हैं, तो वहाँ का माहौल थोड़ा सा सुधारने के लिए ऐसी अच्छी अच्छी बातें कर लेते हैं, कैंडल मार्च निकालते हैं, जिससे जो भी इंडिया के या इंडिया के बाहर के जो लोग वहाँ पर 6-6 महीने, साल साल भर, 2-2, 4-4 महीने मेहनत करके, ज्यादातर लोग जो भी वहां पर टूरिज्म लोग जाते हैं, मैं उस टॉपिक को छोड़कर इधर आता हूँ, तो जितने भी लोग कश्मीर घूमने जाते हैं, देश के बाहर से आते हों या अंदर से आते ही कश्मीर में जाते होंगे, तो ज्यादातर लोग तो ऐसे ही रहते हैं, जो लोग कि कश्मीर जाने के लिए 2-3 महीने से प्लान बनाते हैं, बजट बनाते हैं, 4-6 6-6 महीने की कमाई जुटाकर, काट कपट कर कश्मीर घूमने का प्लान करते हैं, वहां जाते हैं, और वहां पर उन लोगों के, वहाँ के जो लोकल दुकानदार, बिजनेसमैन, होटल्स के मालिक जो भी हैं, उनके हिसाब से वहाँ की महंगाई का सामना करते हैं, अच्छे खासे पैसे लुटाते हैं, और वे लोग पूरे देशवासियों का पैसा इसी बहाने लूटते हैं, टूरिज्म के बहाने। और उसके बाद मानसिकता तो उनकी समझ में आ ही रही है कि क्या करते हैं, कैंडल लाइट निकालते हैं। अभी जो ये पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ है, इसी के विरोध में, आतंकवादियों के विरोध में, कुछ लोग कश्मीरी लोकल्स पब्लिक थी वहां की, कुछ लोग वो कैंडल लाइट मार्च तो निकाले थे, लेकिन देखोगे 4-6 आदमी जो आगे खड़े हैं, उसके बाद पीछे के कुछ लोग हैं भीड़ में शामिल तो हैं, कुछ ना कुछ हाथ में मोमबत्ती लेके कुछ ना कुछ नारे तो लगा रहे हैं, लेकिन उनके चेहरों पर देखोगे तो हंसी है, उनके अंदर मुस्कान है, कि जैसा उन मालूम पड़ रहा है कि हाँ, हम लोग नाटक ही कर रहे हैं, दिल से ये काम नहीं कर रहे हैं। तो उनकी मानसिकता को हमें समझने की कोशिश करना चाहिए। और ठीक है, अब कश्मीर हमारा है, आ, एक ना एक दिन तो ऐसा होगा कि जो भी थोड़ा बहुत कश्मीर का हिस्सा हमारे देश से बाहर है, हमारे कंट्रोल में नहीं, वो भी हमारे पास आएगा। लेकिन जो ये ऐसी मानसिकता रखने वाले लोग हमारे देश में हैं, उनकी भी कमर तोड़ने के लिए कुछ ना कुछ तो करना चाहिए, क्योंकि ये तो सत्य है कि वहाँ के लोग घड़ियाली आंसू ही बहाते हैं, मानसिकता उनकी भी वही है, मन में उनकी वही है। क्योंकि कुछ ना कुछ वीडियो ऐसे आते रहते हैं वहाँ के लोकल लोकल लोगों से, कुछ यूट्यूबर्स, सोशल मीडिया क्रिएटर्स जब सवाल भी पूछते हैं, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी मानसिकता उनकी बातों से झलकती है। वे लोग साफ कहते हैं कि हम अपने भाइयों के साथ है। आप लोग समझ जाइए मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो फिर ऐसे लोगों की कमर तोड़ने की भी तो जरूरत है। तो हो सके तो फिर बाइकाट करो ऐसे लोगों की। अभी हाल ही में हुआ था, अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ था, इसके बाद कुछ भी चुनावी नतीजे आए थे, जिसके बाद फिर पब्लिक गुस्सा हुई, कुछ लोगों ने पोस्ट डाला कि हाँ, वहां से प्रसाद मत खरीदो, वहां के दुकानदारों से ये मत करो, वो मत करो। और ऐसा बोलने के बाद वहां के दुकानदारों ने इस चीज को कबूल किया कि हाँ, सच में उस चीज का इफेक्ट पड़ा हमारे धंधों पर। तो ठीक है, उसी हिसाब से फिर कश्मीर वालों को भी, जब आप, ठीक है, कश्मीर से बाहर के जो आतंकवादी हैं, बॉर्डर पर वहां की सुरक्षा करना, बॉर्डर के बाहर के जो दुश्मन हैं उनकी कमर को तोड़ने की जिम्मेदारी सरकार की है, हमारी सेना की, सुरक्षा बलों की है। लेकिन जो देश के अंदर गद्दार लोग बैठे हैं, घड़ियाली आंसू बहाते हैं समय समय पर, लेकिन उनकी मानसिकता तो साफ साफ नजर आती है। तो उनकी भी कमर तोड़ने के लिए हमें कुछ ना कुछ कदम उठाना चाहिए। ठीक है, मैं तो कश्मीर वश्मीर घूमने नहीं गया हूं कभी, और
भाई उतना बजट भी नहीं है हमारे पास कि हम कश्मीर घूम के आए, लेकिन हो सकता है कि घूमने का प्लान हो तो महीना 2 महीना 3 महीना थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करके, हर आदमी जो हमारे जैसा आम आदमी भी है, कम कमाई वाला है, वो भी तो जुगाड़ करके घूमने जा ही सकता है। लेकिन फिर ऐसे में तो कौन जाएगा, बाइक आउट नहीं करना भी है, इसके बावजूद भी तो वहां पर हो सकता है कोई आके फिर नाम पूछे, धर्म पूछे, कलमा पढ़ने को बोले और नहीं आता है तो सीधा आप समझ जाइए। तो क्या मतलब है फिर ऐसे लोगों की कमर तोड़ो? क्योंकि ठीक है 2-4% लोग, कुछ लोग ईमानदार हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि धर्म पूछकर भले ही एक समुदाय के लोगों को टारगेट बनाना है, लेकिन उसी में 28 लोगों में से 27 लोगों को ही टारगेट बनाना है, अलग धर्म के लोगों को, एक जन को ऐसे भी मार देना है अपने धर्म वाले को भी। उससे एक फायदा ये होगा कि उसी के बहाने कम से कम जो हमारे देश का विपक्ष है, गद्दार विपक्ष उसको मैं बोलना चाहता हूँ, पूरे विश्व में ऐसा विपक्ष नहीं है जो अपने देश के प्रति इतनी गद्दारी रखता हो। तो इन लोगों को रोने के लिए भी तो कुछ बहाना मिल जाता है कि नहीं नहीं, एक उनके पक्ष का भी आदमी जो था, इसका मतलब आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। तो अब जो जो लोग बोलते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं, तो उनको शर्म नहीं है, सीधी सीधी बात बोलो तो उनको लाज शर्म कुछ नहीं है। उनको बस ये है कि दूसरे पक्ष में भी जो हमारा वोट बैंक है उसको ठेस नहीं पहुंचना चाहिए। देश भले ही बर्बाद हो जाए, लेकिन हमारे वोट बैंक के दिल में हमारे प्रति कोई भी नफरत नहीं आनी चाहिए। उसके बदले में मुझे भले ही देश में कितनी भी बड़ी नफरत घोलनी पड़े, कुछ भी करना पड़े, देशद्रोहिता करनी पड़े, देश के प्रति गद्दारी करना पड़े, उसके लिए भी वो लोग तैयार रहेंगे, लेकिन उन लोगों को खुश करना चाहेंगे। तो फिर ऐसे लोगों की कमर तोड़ने की जरूरत है। खासकर कश्मीर के जो घड़ियाली आंसू बहाने वाले लोग हैं, उनकी कमर तोड़ने के लिए सबसे अच्छा उपाय यह है कि खत्म करो वहाँ टूरिज्म का जो माहौल बना है, बाइकाट करो, साल 2 साल 4 साल मत जाओ। इसके बाद उन लोगों को समझ में आएगा कि ठीक है, जिसके प्रति वो लोग मन में प्यार रखते हैं वही उधर से आटा वाटा भेजेगा, तो फिर रोटियां बनाकर खाएंगे। उन लोगों को ये नहीं समझ में आता है कि देश के कोने कोने से जितने भी लोग हैं, महाराष्ट्र से, उत्तर प्रदेश, बिहार, देश के हर राज्य से लोग कमाते हैं इतनी मेहनत से, सरकार को टैक्स देते हैं, और कश्मीर का भी जो भी डेवलप हो रहा है तो सिर्फ कश्मीरियों के टैक्स का तो पैसा है नहीं, पूरे देश के टैक्स का पैसा है। यहाँ से 370 हटने के बाद सरकार जो भी वहां पर डेवलप कर रही है, तो उनको सोचना चाहिए कि पूरा देश मिलकर सहयोग कर रहा है, तो क्यों हम गद्दारी पर उतर रहे हैं। तो उनको समझाने का एक ही तरीका है कि सरकार जो हमारी सीमा रेखाएं हैं वहां पर सुरक्षा बलों के माध्यम से बाहरी दुश्मनों की कमर तो तोड़ने की का काम करेगी, लेकिन ये जो अंदर घड़ियाली आंसू बहाने वाले लोग बैठे हैं हमारे देश के दुश्मन, उनकी भी कमर तोड़ने की व्यवस्था हमें करनी चाहिए। ये हर देश के नागरिक का जो कर्तव्य है कि किसी न किसी तरीके से उनको सबक सिखाने की जरूरत है, और सिखाने का प्रयास करें। अब इस विषय पर जब से ये 4-5 दिन, लगभग हो गए 6 दिन वो हमला हुआ है, इसके बाद से जब से मतलब दिमाग में ये चीजें चल रही तब से तो इतनी इतनी सारी सवाल, इतनी सारी बातें मन में उठ रहे हैं कि 1 घंटे तक बोलते रहे तो भी मन को शांति नहीं मिलेगी कि ये करो वो करो, क्योंकि इतना घिनौना कृत्य ही हुआ है, मानवता शर्मसार हुई है। इसके बाद हमारे देश के गद्दार फिर भी अभी तक कुछ लोग हैं कि थोड़ी मोड़ी राजनीतिक रोटी सेकने का काम कर रहे हैं, जिसमें एक हमारे उत्तर प्रदेश का भी गद्दार शामिल है जो सरेआम कहता है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं था। तो खासकर उनको मैं कहना चाहता हूँ कि यार उम्र आपकी बहुत ज्यादा हो गई है, मैं तो अभी 30 साल का हूँ, आपको सुनता हूँ कि आप 40 साल के ऊपर के हो गए, आपके बच्चे भी नौजवान हो गए हैं, तो अब तो कम से कम कुछ शर्म कर लो। ठीक है आप राजनीतिक रोटी सेक रहे हो, लेकिन आपके कुछ भी परिवार के जो सगे संबंधी लोग हैं या आपके बच्चे भी हैं जो भी बड़े बड़े हो गए हैं, तो उन लोगों को भी तो आपकी मानसिकता मालूम पड़ती होगी कि हाँ, मेरा बाप सत्ता में बने रहने के लिए देश के साथ गद्दारी पर उतर आया है। तो प्लीज कम से कम शर्म करो, सुधर जाओ। जितना मैं बोलता रहूंगा कम है, मेरी बात खत्म होने वाली नहीं है। इतना आप लोग बोलने का चांस देते हो, हर जगह सवाल खड़ा करते हो कि क्यों यार, समझ में नहीं आता कि आप लोग देश के प्रति इतनी गद्दारी करने पर उतर कैसे जाते हो। आपको सिर्फ सत्ता चाहिए, पढ़े लिखे लोग हो आप लोग, लेकिन बेशर्मी की हद पार कर दिए हो। प्लीज कम से कम सुधर जाओ। चलिए ठीक है, किसी अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे। इसे शाम के समय बैठा था, लेकिन बैठा नहीं रहा गया बिना बोले, फिर मैं बोलने के लिए आया। धन्यवाद। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो आए और समझने की कोशिश करो, और हो सके तो जो भी देश के अंदर के गद्दार नेता भी हैं ना, उनकी भी कमर तोड़ने की जो जिम्मेदारी है वो देश की जनता की है। ऐसे ऐसे मौकों पर उनके जो भाषण आते हैं, उनके जो विचार निकल कर आते हैं, उसको समझने की कोशिश करो, और हो सके तो इनकी कमर तोड़ डालो। जय हिंद, जय भारत।